हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच हम किस प्रकार परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है क्लास 9th का है, ये मेरा फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का ये आता है और इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन लेवल में भी देखने को मिलता है। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह हम लोग सोल्व करेंगे वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी मैंने इससे रिलेटेड कई 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो उस क्वेश्चन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है -1/5 और -2/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। यहाँ पे देखिए आपको क्या है, आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा, दिया हुआ रहेगा 4, 3, 2, इस प्रकार आपको दिया हुआ रहेगा कि परिमेय संख्या आपको इन दो परिमेय संख्याओं के बीच निकालना है। तो इसमें आपको क्या है, अब हालांकि आप जानते हैं किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, मानते हैं हम ए और बी दो परिमेय संख्या है, तो इसके बीच जो परिमेय संख्या होगा वो अनंत होगा। कितना होगा भाई? अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी इसका अंत नहीं होगा। ओके, तो आइए हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम 5 परिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, किसी परिमेय संख्या को निकालने के लिए एक को ए और एक को बी हम लोग मानते थे, और उसमें से क्या करते थे, एक ये फॉर्मूला मेरे पास था 1/2 × a + b, इस पर हम लोग पुट करते थे ए और बी को, जिसको हम मानते थे, और इससे मेरा परिमेय संख्या निकल जाता था दो परिमेय संख्याओं के बीच। तो हम यहाँ पे a बराबर -1/5 लेते हैं, -1/5, और b बराबर जो है हम लेते हैं, b बराबर 1 हम ले लेते हैं -2/5, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। ओके, ये आप ले लिए, आप इनको क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1/2। अच्छा, यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट का क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए -1/5, अच्छा ये प्लस है। ओके, अब ये -2/5, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटी ब्रैकेट लिया। अच्छा, एक बार में दो छोटी ब्रैकेट तो आप तो दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने बड़ी ब्रैकेट लिया। अब ये प्लस माइनस टूटेगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 × -1/5, ठीक है, प्लस माइनस गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2/5। तो अब आप इनका भिन्न का घटा कर लीजिए, तो ये हो गया 1/2 × अच्छा 5 का एलसीएम कितना होगा? 5 होगा। अच्छा, -1 -2 यही होगा ना। तो आप जब इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/2 × यहाँ पे हम गुना कर देते हैं क्योंकि ये यहाँ से टूट गया, पूरी तरह हट जाएगा ब्रैकेट, तो -3/5, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 × 1 -3, ठीक है, 5 दूनी 10। तो मेरा जो एक परिमेय संख्या निकल के आ चुका है दो परिमेय संख्याओं के बीच -3/10, ये मेरी पहली परिमेय संख्या है। ओके, तो अब मैं दूसरी निकालूंगा, तो मैं इसे रफ करता हूँ। चलिए इसे हम रफ करते हैं। ये याद रखिएगा कि मेरा जो परिमेय संख्या निकला है -3/10, पहली परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, अब हम लोग दूसरी निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पे ए किसको माने, बी किसको माने, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो देखिए, आप चाहे तो इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, ओके, या फिर आप इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। इसीलिए मैं आपका जो आंसर है क्वेश्चन के आंसर लिस्ट से ना मिले, क्योंकि हो सकता है वो -1/5 और -3/10 से निकाला हो, या ये -2/5 और -3/10 से निकाला हो। आंसर दोनों का हालांकि अलग आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन का जो बनाने का आपका जो सही होना चाहिए वो दोनों सही होगा। ओके, इससे निकालिएगा तो ये भी, इसका भी जो आंसर आएगा ये भी अपने आप में सही है, और इसका जो आंसर आएगा ये भी अपने आप में सही है। तो आपकी मर्जी, आप जिसके बीच आप निकालना चाहते हैं निकालें। फिलहाल हम ए बराबर हम इसको मानेंगे और बी बराबर जो मेरा पहली परिमेय संख्या आया है उसको मानेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं ए बराबर -1/5, ठीक है, और बी बराबर हम लोग ले लेते हैं जो मेरा परिमेय संख्या अभी निकल के आया है -3/10, ये हो गया। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी। ओके, तो हाफ इंटू, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लूँगा, क्यों लूँगा आप जानते हैं, हाफ माइनस ए बराबर माइनस 1/5 और यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं छोटी ब्रैकेट ले चुका हूँ, क्योंकि छोटी ब्रैकेट 2 बार हम नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने बड़ी ब्रैकेट लिया है। ओके, अब यहाँ पे टूटेगा प्लस माइनस माइनस, तो हाफ इंटू माइनस 1/5 और ये हो जाएगा -3/10। चलिए ये हो गया। अच्छा, ये अब थोड़ा सा याद रखिएगा, जो मेरा दूसरा परिमेय संख्या आया है यहाँ पे मैं लिख दूँ, जो मेरा दूसरी परिमेय संख्या आया है, पहली ना आया था, पहली जो आया था मेरा, वो आया था -3/10, -3/10, ये मेरा पहली परिमेय संख्या आया था। ओके, चलिए अब मैं इसका भिन्न का जोड़ करता हूँ। ओके, तो हाफ, अच्छा वो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10, 5 दूनी 10, तो -2 -3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हाफ, माइनस माइनस जुटता है, माइनस में आंसर आता है, तो 3 2 5, ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे कट भी रहा है, लेकिन हम लोग काटेंगे नहीं। ओके, चलिए ये हो गया हाफ इंटू -5/10 हो गया। आप इसे आप गुना कर दीजिए, 5 गुना 1 प्लस माइनस माइनस, तो -5 गुना 1 5 बटा 10 दूनी 20, ये मेरा आ गया है दूसरी परिमेय संख्या। कितना आया है भाई? -5/20। ओके, अब मैं इसे रफ करता हूँ। अब हम लोग निकालते हैं तीसरी परिमेय संख्या। ओके, चलिए कौन सा परिमेय संख्या निकालेंगे भाई? तीसरी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तीसरी परिमेय संख्या। अब तीसरी हम कैसे निकालेंगे, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधी सी याद रखना है। आप पहली और दूसरी निकाल लिए। ओके, अब आप क्या कीजिए, पहली और दूसरी के बीच निकालेंगे। पहले वाले को ए मान लेना है और जो दूसरा आया है इसको बी मान लेना है। यानी पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या जो आप निकाले हैं, उन दोनों में से एक को ए एक को बी मान लीजिए, तीसरा निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो पहली था, याद कीजिए पहला जो मेरा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था -3/10, तो हम इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर -3/10। ओके, और बी बराबर जो मेरा आया है दूसरी परिमेय संख्या -5/20, इसको हम लोग बी मान लिए। ओके, अब ये फॉर्मूला जो मेरे पास था हाफ इंटू ए प्लस बी, इस पर हम लोग रख करके इसे पुट करके बना लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा हाफ, बड़ी ब्रैकेट ले रहे हैं, ओके, प्लस ये फॉर्मूला में होता है और ये -5/20, ये तो है ही। ओके, चलिए अब ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू -3/10, अच्छा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा टूट के। चलिए मैं इसे थोड़ा सा रफ करता हूँ। ओके, हाफ, अच्छा इसका 20 होगा एलसीएम, 10 और 20 का 20 होगा, 10 दूनी 20, तो -6 -5। ओके, ये आपका आ गया हाफ इंटू -6 -5 -11 बटा 20। ओके, ये आप याद रखिएगा, जो मेरा आया दूसरी आया, सॉरी। ओके, दूसरी मेरा क्या आया था भाई, दूसरी परिमेय संख्या जो आया था -5/20। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं रफ करने वाला हूँ, आप इसे आप सोल्व करें। और यहाँ से हम ब्रैकेट भी हटा देते हैं क्योंकि सारा काम हो चुका है, अब डायरेक्ट ये गुना हो जाएगा। तो -11 प्लस -11 गुना 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -11 बटा 20 दूनी 40। तो ये मेरा तीसरा निकल चुका है परिमेय संख्या। ओके, अब हम लोग चौथी निकालते हैं। चलिए चौथी परिमेय संख्या किसके बीच निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चौथा निकालना है तो तीसरा और दूसरा के बीच। ओके, तीसरा और दूसरा के बीच हम लोग निकालने वाले हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मैं इसे भी रफ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं तीसरी परिमेय संख्या, ताकि हमें याद रहे। ओके, आपकी कॉपी में तो रहेगा, आपको मिटाने की जरूरत नहीं है, बट मेरा बोर्ड है इस छोटा पड़ता है, इसीलिए हमें इसे मिटाना पड़ता है। ओके, ये आया, मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे चौथी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी और तीसरी को लेंगे, चौथी निकल जाएगा, तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे। ओके, इसको ए और इसको बी मान लेंगे और हम लोग निकाल लेंगे। चलिए इसको हम लेते हैं -5/20।
-5 ले लेते हैं हम लोग 20, ठीक है, और -11 बाय 40 40, यही था हमारा तीसरा। ओके, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, इस पर आप रख दीजिए। चलिए, -5/20, ठीक है, ब्रैकेट में लूँगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दो चीज़ है, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिया है। चलिए, ये तो फॉर्मूला में आता है और ये मेरा जो b का मान है वो है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लिया गया है। ओके, अब मैं इसे सॉल्यूशन करूँगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, -5/20 प्लस माइनस गुना में प्लस माइनस माइनस, तो -11/40, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 40 होगा, 20 और 40 का एलसीएम 40 होगा जी, 20 दूनी 40, फिर इससे गुना करेंगे, 2 मरतबा कटा है, फिर इससे गुना करेंगे तो -10, फिर -11, ओके, -10 और -10 और -11 कितना होता है भाई, -21, तो हाफ इंटू -21 अपॉन यानी बटा 40, ठीक है। तो आप इसे गुना कर दीजिए, 21 -21 गुना +1, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो -21 बटा 40 दूनी 80, तो ये आपका चौथी भी निकल चुका है परिमेय संख्या। तो अब यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, चौथी परिमेय संख्या कितना आया है भाई, -21/80। अब मैं क्या करूँगा, 5 में निकालूंगा। तो 5 में कैसे निकालूंगा भाई, इजी मेथड है, उसका भी कुछ नहीं है, बस आप तीसरी और चौथी ले लीजिए और आपका 5 में निकल जाएगा। चलिए, एक को हम ले लेंगे ए मान लेंगे, एक को हम लोग बी मान लेंगे और मेरा में 5वां निकल जाएगा। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको तीसरी को, और चौथी को हम लोग बी मान लेते हैं, तो इस प्रकार मेरा 5 में निकल जाएगा। तो कितना है, -11/40 और -21 कितना है भाई, 80। ओके, ये मेरा 21 है, ओके 21 क्लियर है, यहाँ पे दिख रहा है, वही दिख रहा है ना, ये दिख रहा है -21, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी, तो रख दीजिए यहाँ पे, पुट कर दीजिए मान, ब्रैकेट ले लिया मैं यहाँ पे, बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मुझे एक फॉर्मूला, एक तो ये चिन्ह हो गया, एक ये चिन्ह हो गया, इसलिए मुझे एक ब्रैकेट में लेना पड़ेगा छोटी। ओके, तो ये -11/40 यानी 40, फिर प्लस और फिर एक चिन्ह माइनस है, तो इसे हम ब्रैकेट में यहाँ पे ले लिए, छोटी ब्रैकेट में, ठीक है। अब मैं इसे तोड़ूंगा ब्रैकेट को। चलिए, हाफ इंटू -11/40 प्लस माइनस माइनस, तो -21/40 80। आप इसका एलसीएम निकालिए, 40 और 80 का एलसीएम कितना होगा, लो 80, एलसीएम 81 जी, 40 दूनी 80 और माइनस इससे गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, तो -22 हो जाएगा, -21 हो जाएगा। आप इनको क्या कीजिए, आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 2 1 3, ठीक है, और 2 2 4, तो -43, ओके, -43 अपॉन बटा 80। ओके, आप इसे आप गुना कर दीजिए, -43 इंटू +1, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 43 गुना 1 43 ही होगा, ठीक है, बटा 80। तो ये आपका निकल चुका है 5वीं परिमेय संख्या -43/80। तो इस प्रकार आप लोग इजीली आप लोग निकाल पाओगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।